आई है उसका मैं विस्तार से एक एक करके घटनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जब हम लोग कहते हैं कि जेल के अंदर उनको उत्पीड़न की सारी पराकाष्ठा उनके साथ पार की जा रही है, 23 दिन तक उनको इंसुलिन नहीं दी जाती, उसके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके लिए तिहाड़ जेल के सामने दिल्ली की जनता प्रदर्शन करती है, उसके लिए लंबी लड़ाई के बाद उनको जो उनके जीवन के लिए सबसे जरूरी दवा थी इंसुलिन वो मिल पाती है 23 दिन के बाद। 24 घंटे उनको सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाता है। पीएमओ और एलजी ऑफिस 24 घंटे उनके ऊपर निगरानी रखते हैं। मुलाकात के मामले में जो सामान्य कैदियों के भी अधिकार हैं वो भी छीन लिए गए। पत्नी से मुलाकात होनी हो तो शीशे की दीवार बीच में रहेगी, आतंकवादियों जैसे मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है तो जैसे बहुत बड़े अपराधी और माफिया से मुलाकात हो रही हो, शीशे की दीवार। मुझे मुलाकात करनी हो, मेरी मुलाकात कैंसिल। संदीप पाठक को मुलाकात करनी हो, संदीप पाठक की मुलाकात कैंसिल। आतिशी को मुलाकात करनी हो, आतिशी की मुलाकात कैंसिल। और अब सारी सीमाएं पार कर प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार इतनी दुर्भावना पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि पत्नी से भी मुलाकात कैंसिल। आपने कभी ऐसा सुना है? पत्नी से मुलाकात कैंसिल। अरविंद केजरीवाल जी की मुलाकात सुनीता केजरीवाल जी से जेल के प्रशासन द्वारा कैंसिल कर दी गई। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई ऐसा तरीका इनके पास नहीं कि जिससे वो पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर सके। पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर दी। आपको याद होगा सौरभ भारद्वाज और आतिशी को एक साथ जाना था। अंतिम दिन आतिशी की मुलाकात कैंसिल कर दी। बोले नहीं साहब, खाली सौरभ भारद्वाज जाएंगे। अब आतिशी को और सुनीता केजरीवाल जी को साथ जाना था तो सुनीता केजरीवाल जी की मुलाकात कैंसिल कर दी। जबकि बाकायदा मेल करके 27 तारीख को बताया गया कि सुनीता केजरीवाल जी और आतिशी एक साथ मुलाकात करने के लिए जाएंगे और जेल के नियमों के मुताबिक परिवार के 2 सदस्यों की मुलाकात होती है, या जिन लोगों के नाम दिए जाते हैं, जिन लोगों का नाम मुलाकाती सूची में होता है, उनमें से 2 लोग एक साथ मिल सकते हैं। यह जेल का नियम कहता है। क्या अरविंद केजरीवाल से इतनी दुर्भावना है, इतना डर लगता है, इतने आप लोग साजिश पर उतर आए हैं कि आप उनकी पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर देंगे? अपने परिवार से वो नहीं मिल सकते? जिन लोगों के नाम मुलाकाती सूची में कोई भी बंदी, सामान्य से सामान्य कैदी हो, जितने लोगों का वो नाम देता है, उसमें से 2 लोगों की मुलाकात, जब मुलाकात होती है हफ्ते में 2 बार, तो 2 लोगों की एक साथ मुलाकात होती है। आपने सारे नियम कानून सबको ताक पे रख के कह रहे सिर्फ हम एक आदमी से मिलवाएंगे। एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने जेल के अंदर सामान्य कैदियों के भी अधिकार छीन लिए।
जो एक सामान्य कैदियों को अधिकार है, वो अधिकार भी आज अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है। अगर उनकी पत्नी उनसे नहीं मिल सकती तो ऐसा तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं हुआ। शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के लोगों को भी उनसे मिलने की इजाजत थी, अंग्रेजों के राज में भी। लेकिन ये तानाशाही का राज है, भाजपा का राज है, प्रधानमंत्री मोदी का राज है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति से मुलाकात करने की इजाजत नहीं है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति का हालचाल लेने की इजाजत नहीं है, जहां पर एक पत्नी को अपने पति के मिलकर परिवार के बारे में बताने की, पिता की, मां की, बच्चों की हालत बताने के बारे में इजाजत नहीं है। तो ये जानकारी आपके सामने देनी थी कि दुर्भावना और नफरत में देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी इतने आगे बढ़ गई है कि सारे नियम कानून को ताक पर रखकर जो अंग्रेजों के राज में नहीं हुआ वो भी इस राज में हो रहा है। सुनीता केजरीवाल जी की मुलाकात अरविंद केजरीवाल जी से कैंसिल कर दी गई है। सर, तिहाड़ जेल प्रशासन का इस पर रिप्लाई आया है। उन्होंने कहा है कि पहले आज आतिशी मिलने जा रही है, इसको भगवान मान जी मिलेंगे। इन दोनों मुलाकातों के बाद सुनीता केजरीवाल जी को मिलने दिया जाएगा। कोई मुलाकात ऐसी रद्द करने की कोई नहीं है। मुझे आप एक चीज बताइए, 27 तारीख को जब हमने इन्फॉर्म कर दिया कि आतिशी जी और सुनीता केजरीवाल जी मुलाकात करने जाएंगी, और जो सूची है, मुलाकातियों की सूची है जो मुख्यमंत्री ने खुद दिया है, और किसी भी कैदी को देने का अधिकार होता है 10 लोगों का नाम, उसमें इन दोनों का नाम है, तो फिर किस आधार पे आपने कैंसिल कर दिया? पहले इसका जवाब दीजिए ना। जब दो लोगों की मुलाकात एक साथ कराई जाती है, किसी की भी, किसी सामान्य से सामान्य कैद, मैं तो एक बार आपको बता चुका हूं कि ये तो वो जेल है जहां पर देश के बहुत बड़े अपराधी की मुलाकात उसके परिवार से, उसकी पत्नी से बैरक में होती है। उसकी बहुत बड़े अपराधी की मुलाकात, उसके वकील की मुलाकात उसके बैरक में होती है। अरविंद केजरीवाल तो 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी को आप नहीं मिलने देंगे? दुनिया भर की दलीलें और सफाई दे रहे हैं आप। किस नियम के तहत आपने रोका? 27 तारीख को जब आपको सूचना दे दी गई कि आतिशी और सुनीता केजरीवाल जी दोनों जाएंगे मुलाकात करने के लिए, आपने किस आधार पर पत्नी की मुलाकात कैंसिल कर दी? ये तो कल से जब मीडिया में बातें चली तब हो सकता है अभी सफाई दी होगी, मुझे जानकारी नहीं उनकी सफाई के बारे में। इसलिए जब हम लोग कहते हैं, और किस प्रकार की घटनाएं हुई है पिछले दिनों जेल के अंदर, कहीं हत्या हो रही है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं सर फोड़े जा रहे हैं, और आप ऐसे में परिवार से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। अभी 2 जेलों में घटनाएं हुई है, पता कर लीजिएगा। एक जेल में हत्या हुई है, एक जेल में सर फोड़ा है एक दूसरे का, लोगों ने, पता कर लीजिएगा। तो आज जेल में अरविंद केजरीवाल के जीवन को खतरा है, ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, बार बार। और ये बात कोई हवा में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सारे नियम कानून ताक पे रखे जा रहे हैं उनके लिए। तमाम तरीके की बाधाएं और दीवारें खड़ी की जा रही हैं उनके लिए, दवाओं तक का इंतजाम रोका जा रहा है उनके लिए। इस आधार पे हम लोग ये बात कह रहे हैं। संजय भाई, आपके गठबंधन पार्टनर जो कांग्रेस हैं, आपके गठबंधन के साथ कन्हैया के उम्मीदवार, इसको लेकर एक विद्रोह जैसी स्थिति ऐसी है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा, वो सामने आ गए। क्या इसका असर गठबंधन पर, पूरे चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इसका संज्ञान ले रहे होंगे। और कल जैसा मैंने पढ़ा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि जो लवली जी का इस्तीफा है उस पर बातचीत करके इसका कोई समाधान निकालें।
तो हमें प्रतीक्षा करनी क्या चाहिए। गठबंधन पर किसी तरह का खतरा है इस तरह की विवाद की स्थिति होने के देखिए, बाद? ये चुनाव जनता लड़ रही है, दिल्ली में भी और देश में भी।